यहाँ शिरकत की है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और सबसे बड़ी खुशी है कि मरहूम डॉक्टर रजी अशरफ साहब का सपना अस्पताल के साथ साथ स्कूल बंद और उन्होंने अपने पीरियड की शुरुआत की और उसको पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र सैयद गजाली अशरफ साहब ने इसका बीड़ा उठाया और उसको भरपूर पूरा कर रहे हैं। इसके लिए ये धन्य है ऐसे पुत्र जो बाप के छूटे हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। ये धन्यवाद का पात्र है। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे को स्कूल अवश्य भेजें। ये उनका हक है। शिक्षा जो है उनका एक अधिकार है। अगर आप घर में बैठा करके बच्चों से कोई काम करा रहे हैं वो कानूनन जुर्म, ये जान लीजिए। वो शिक्षा अधिनियम के तहत ये कानूनन जुर्म है कि उनसे घर का कार्य कराया जाए, उनसे बकरियां चरवाई जाए, उनसे खेती का कार्य किया जाए। उनकी जो उम्र है पढ़ने की उनको शिक्षा का कार्य अवश्य किया जाए। इसके लिए सरकारी स्कूलों में बहुत से नियम आ चुके हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में तमाम सुविधाएं हैं और उसकी बनिस्बत प्राइवेट स्कूल में चूंकि इनको प्राइवेट टीचर रखना पड़ता है तो कुछ थोड़ी बहुत यहाँ फीस पड़ती है, जबकि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में सरकार किताबें मुफ्त देती है, सोमवार के दिन फल देती है, बुध के दिन दूध देती है और पर डे भोजन और 1200 रुपया जो है ड्रेस, 2 ड्रेस और जूता मोजा और बैग का देते हैं। तो सरकार जब इतना कर रही है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि अपने बेटे को आगे बढ़ाए। जब बेटा आगे बढ़ता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। यही देख लीजिए, अगर 8वीं में हाई स्कूल में अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं तो कितने फक्र से माँ कहती कि हमारी बेटी इतने नंबर पाए हैं, इतनी अच्छी कंडीशन में है। खुशी होती है कि नहीं होती? लेकिन उसके लिए आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों को स्कूल रोज भेजना पड़ेगा। जो जिस चीज की गैपिंग हो गई वो गैपिंग नहीं पूरी हो पाएगी। और इसको प्राइमरी स्तर से सही पाठशाला, प्रथम में पहला स्कूल उसकी माँ है बच्चे की। कोई जन्मजात पढ़ के नहीं आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ जैसे कहती है पानी पानी कहती है तो बच्चा धीरे धीरे पानी पानी कहने लगता है। अगर वो अंग्रेज के यहाँ पैदा हुआ होता तो उसके घर में माँ कहती वाटर वाटर, तो वो वाटर बोलता है। लेकिन यहाँ का कल्चर माँ, अब्बू, पापा, नाना जैसा भी बोले माँ माँ कहेगी वैसे ही बच्चा बोलेगा। और धीरे धीरे माँ के कहने के अनुसार उसी में बच्चा ढल जाता है। माँ अगर बच्चे को अच्छा आचरण सिखाती है तो बच्चे अच्छे उसमें जाता है। सफाई की तरफ ध्यान देती है तो बच्चा सफाई की तरफ प्रेरित होता है। माँ अगर डेली उसके साथ बैठती है, उसको कुछ नहीं, बिल्कुल अगर पढ़े नहीं है अरबी उर्दू ही पढ़े, अगर शाम को उसके साथ बैठ करके बेटा ये लिखो तो बच्चे की एक आदत पड़ जाएगी और डेली करने की आदत पड़ जाएगी। बच्चा वो कमजोर कभी नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। अब बच्चे से अगर दिन रात काम कराएं, खेतों में काम कराएं तो ये ठीक नहीं है। पढ़ाई के समय पढ़ाई और उसके साथ जब तक माँ मेहनत नहीं करेगी जब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल में कितने घंटा? स्कूल में 5 घंटा टीचर के साथ रहते हैं, चाहे मियाँ साहब के स्कूल में रहे चाहे के स्कूल में रहे। और तो माँ के साथ में 5 घंटा हमारे साथ और कितने घंटा 19 घंटा गार्जियन के साथ में रहते हैं। तो जैसे दिशा निर्देश आप लोग देंगे उसी तरीके से बच्चा धीरे धीरे ढल जाएगा। बच्चा जब छोटे में चोरी करता है, अगर आप उसको डांटेगी तो वो छोड़ देगा। और उसको अगर कहा श्याबस बेटा बहुत अच्छा कार्य है,
बहुत अच्छा आदमी चना ले आए, ये ले आए, वो ले आए, तो बच्चा धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ जाएगी। उसको सबसे पहले कंट्रोल करिए और साथ में मेहनत करिए, मेहनत करे बैठिए उसके साथ में, तब बच्चा पढ़ेगा। मैं कोई दूसरे का मिसाल नहीं दे रहा हूं, हम अपने घर का अपना ही मिसाल दे रहे हैं। मेरा बेटा एक पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी है, डिप्टी एसपी बलिया। हमारी एक पत्नी केवल उर्दू वर्गी पढ़े थे। हमारे वालिद साहब बच्चों को जब छोटे पढ़ाते थे, भाई बहनों को, तो टेंस, 12 टेंस, तीनों सार, तरह तरह की चीजें बताते थे। तो वो मसाला पीसा करती, आटा साना करती, उनको धीरे धीरे सब याद हो गया। वही अपने बच्चों को बैठ के पढ़ाने लगे। आज बच्चे इस उच्च पद पे है, बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, एक बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो जब तक माँ बाप नहीं मेहनत करेंगे, जब अकेला क्या कर पाएगा। मैं दूसरे का मिसाल नहीं, अपना मिसाल आप में, मुझे ही ले लीजिए। 7:30 से स्कूल है मेरा, कभी कैजुअल नहीं होता है, और मैं यहाँ 1:30 बजे, 12:30 बजे छुट्टी होता है, मैं 3-4 बजे जाता हूँ। जाहिर सी बात है कि स्कूल की प्रक्रिया, मिडिल स्कूल की देखिए, आप अगर अंदर प्रवेश कर जाए तो लगेगा कि ये प्राइवेट स्कूल को पीछे कर रहा है। 14 कमरे हैं, 14 कमरों में 2-2 पंखे, सब में सीट, कोई चीज की कमी नहीं है। बच्चों को दवाएं मुफ्त, दवा के साथ में एक गट्टा बिस्कुट रखा रहता है, बच्चों को दिया जाता है कि बिस्कुट खा करके दवा खाइए। है ठीक है। अब उस टॉपिक से लौट करके अब यहाँ पे हम आते हैं कि डॉक्टर रजीज साहब से हम लोगों के बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात है, और उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र है, धन्य है ऐसे पुत्र। एक बार मैं पुनः इनकी बधाई देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जुम आउट कर